आलिहि व अस्हाबिहि व ज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मिंबर नूर पर रोशन फिशा जलवानुमा उलमाए किराम, मशाइख़ ज़वील एहतिशाम, सामने बैठी गर्मी, उसकी डबल गर्मी, ईमान वाली गर्मी लेकर बैठी गर्मी में सुन्नी अवाम खुसूसियत के साथ मेरे बिरादर असगर, बिरादर ज़ादा शेखुल इस्लाम खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, सोबत याफ्ता हुजूर शेखुल इस्लाम, नजर करदा हुजूर शेखुल इस्लाम हज़रत अश्शाह सैयद सकलैन अशरफुल जिलानी ज़ीदा मजदहू व ज़ीदा उम्रहू व ज़ीदा इल्महू हफ़िज़हु तआला व खुसूसियत के साथ शायर अहले बैत, शाहकारे कानपुर, शाहकारे तरन्नुम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह तआला ज़ीदा मजदहू व ज़ीदा फ़न्नहू और जुमला हाज़िरीन व हाज़िरात, मिली है मुझे बूढ़ी रात। जब रात बूढ़ी होती है, बुढ़िया रात, तो फिर जवान को बुलाया जा रहा है। ईमानदारी बताओ, कोई संगम है जवान के हवाले बुढ़िया कर। अब जब बुढ़िया कह ही रहे हो तो निभाना तो पड़ेगा ही, जब रिश्ता बन रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बूढ़ी रात को बूढ़ी ना होने दो, इसमें जवानी का तेवर, तवानाई का फ्लेवर और जिंदगी का ज़ेवर बनकर आप भी सुने और हम भी सुनाएं। आप लोग जिस तरह सुन रहे थे, लेकिन ये था कि सुन्नी लोग सुन रहे हैं। बड़ी मेहनत की शायर अहले बैत ने, कैसे कैसे कलाम पेश किए। कुछ तो आप लोग के दिल में उतरे होंगे, कुछ दिल के बिल से निकल के बाउंस हो गया। लेकिन जो अहले सुन्नत होते हैं उन्हें पता होता है कि शायरी, ख्यालात, तखय्युलात, आमद ये किस चिड़िया का नाम है। बड़ी मुश्किल से एक दो मिसरे पेश लिखे जाते हैं, जिसको बड़ी आसानी से हम लोग सुन के निकल जाते हैं। जी जी जी, बड़ी मेहनत होती है, समझ जाइए। दिखती स्याही है मगर अरक खून का ही होता है जब लिखा जाता है। और उससे पहले जो खिताब हुआ है, नायाब खिताब, ये ऐसा मुकम्मल खिताब और हर ज़ाविये से खिताब हुआ। यानी अगर किसी को एक ही महफिल में अहले सुन्नत वल जमात के बारे में तमाम दर्स लेना हो तो यूट्यूब पर जाकर सकलैन में की तकरीर सुन लें। हर ज़ाविये से हर अकीदे को पुख्ता करती हुई तकरीर मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, बोलूं क्या, सब तो बोल डाला। शरीयत की बात तुमने कर दी, तरीकत की बात भी तुमने कर दी, हकीकत की बात भी तुमने कर दी, मारिफत तक की बात कर दी, शहादत, अहले बैत, सहाबा, औलिया, काबा। शुरू हुए कि चौचा से बरेली होते हुए बगदाद जाते हुए, अजमेर से होते हुए दिल्ली से कहां कहां ले गए, इतनी जगह कहां कहां लिए फिरती जुस्तजुए रसूल, कदम चलाई हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती जुस्तजुए रसूल। यही जुस्तजुए रसूल है जो कभी दिल्ली ले जा रही है।
रसूल की मोहब्बत में, कभी अजमेर जा रहा है रसूल की मोहब्बत में, बगदाद जा रहा है रसूल की मोहब्बत में। इसी को दो मिसरे में पेश किया बेदम वारसी ने, अदम चलाइए हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। सुभान अल्लाह सुभान। तो जो कुछ इनसे रह गया वो मैंने निकाल लिया और वही इंशाअल्लाह पेश करूंगा, क्योंकि मुझे वक्त बहुत देर में मिला है और मेरे बाद फिर हजरत शायरे अहले बैत को फिर मुझे सुनना है, मैं भी सुनूंगा, मैं भी नहीं हिलने वाला हाँ। और आप लोग भी ना हिलिएगा, क्योंकि ये ईमान हिला देते हैं शेर पढ़ते हैं। लर्जा आ जाता है बदअकीदों को और मजा आ जाता है हम अकीदों को। सुभान। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े से मफहूम को बड़े छोटे से वक्त में पेश कर दूं, फिर घड़ी देखूंगा और आप लोगों के चेहरे की घड़ी देखूंगा। इधर तो 12 बज चुका, इधर 12 बजा कि नहीं, और 12 बज जाए तो और खुश हो जाना चाहिए। हम लोग का 12 से बड़ा पुराना नाता है, हम लोग 12 वाले भाई, हम लोग डबल 12 नहीं, एक ही 12 काम चल जाता है। डबल कर दो तो कुछ और हो जाता है। एक ही 12 हमारे लिए काफी, 2 12 नहीं 2 12। हालांकि मेरा आने वाले भी था क्योंकि जब मैंने सुना कि हजरत आ रहे हैं सकलैन में तो खिताबत का मौजू चुन लिया, क्योंकि इनकी समात बड़ी आला खाली खिताबें नहीं। और जब सुना ज़ैनुल आबिदीन साहब आ रहे हैं सोचा कलाम भी इंतखाब कर लूंगा, लेकिन कलाम के लिए भाई साहब वक्त नहीं बची नहीं, ये 2 शेर नहीं पढ़ते मुकम्मल पढ़ते। तो अब हम सिर्फ खिताब देंगे, वक्त बहुत कम है। वैसे भी तकरीर काफी वसतों वाला मफहूम है, नबी की बात हो वसतें ही कोई हद है उनके उरूज की। सुभान सुभान। फिर भी कोशिश करूंगा कि अपना मैं नाम मदहाने मुस्तफा में दर्ज करवा दूं, हक खुदा नहीं हो वो दर्ज करने के लिए रजिस्टर में नाम हो जाए, ताकि कल मैदान में सकलैन में कहे सकलैन में बोले दौरान खिताबत कि मुझे यहाँ नहीं भूला तो उसे वहाँ कैसे भूलूं, तो मैं यहीं लिखवा लेता ताकि वहाँ पढ़ा जाए, यहीं अपना नाम लिखवा ताकि वहाँ पढ़ा जाए, बड़ी के सामने अंबिया के सामने पढ़ा जाए। तो बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी ताखीर के सीधे एक्सप्रेस वे पूर्वांचल पकड़ते हुए बलिया तक ले जाऊंगा, ताकि बल्ले बल्ले हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक रसूल पाक की शान, वैसे पूरा कुरान ही रसूल पाक की शान है, यानी रसूल पाक की शान इस तरह कुरान में आशिक देख लेते हैं। थोड़ा ये मौजू से हटी बात है, मगर मोहब्बत से सटी बात। मतलब कुरान में रसूल पाक की ऐसी शान बयान की जा रही है कि जहां पर मदह मजम्मत है, जहां बुराई है, जहां अबू जहल पर लानत भेजी जा रही है, वहां भी सरकार की शान नजर आती है। तब्बत यदा अबी लहब, कट जाए अबी लहब के दोनों हाथ। अबी लहब का चच्चा है, कट जाए। आपको लगता है बुराई हो रही है, मैं देख रहा हूँ मुस्तफा की शान देखो, जो मुस्तफा का ना हो ना तो चच्चा भी हो तो काट दिए जाते हैं। यहाँ भी नाते मुस्तफा, तुम अबू लहब को मलामत कर रहे हो, मैं तो खुश हो रहा, मेरे नबी की शान देखो कि नबी का चचा भी नहीं बचा। जिंदाबाद, क्या तो ये जो उठे पैजामा लेकर 40 दिन 4 महीने वाले मुफ्ती, 3 दिन वाले मुबल्लिग, 4 महीने वाले इमाम, इनको क्या पता कौन है मुस्तफा। बात हो मूसा की तो मुझे तारीफ मुस्तफा नजर आती है। मूसा कहे मैं देखना चाहता हूँ, कहते नहीं, और मुस्तफा तुम आ जाओ, अरे वाह वाह, तुम आ जाओ। अरे जवाब दो भाई, जवाब दो। आप देख रहे हैं कलीम कह रहे हैं, कलाम फरमाते हुए कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, वहां से लन तरानी, यू कांट सी, नहीं देख सकते। और मुस्तफा ने कहा भी नहीं, सो रहे थे, कह रहे बुला लो, मैं उसे खुद अपना जलवा दिखाना। सुभान अल्लाह सुभान। तो तारीफ तो मूसा में हम मुस्तफा की तारीफ देखते हैं। पूरा कुरान अल मुख्तसर पूरा कुरान नाते मुस्तफा है। अगर शौक की निगाह से, इश्क की निगाह से
तो ठीक है साहब, उसी में से एक टुकड़ा लेके आया हूं शान मुस्तफा में। अल्लाह फरमाता है वरफअना लका ज़िक्रक, पहले इसका बिल्कुल सलीस लफ्ज तर्जुमा, यानी तर्जुमे का ऐसा तर्जुमा करूंगा कि लफ्ज के नीचे वो लफ्ज लगाओ तो तर्जुमा भी हो जाएगा, लगेगा डिक्शनरी भी यही है। वरफअना, हमने बुलंद किया, यही माना है डिक्शनरी। वरफअना, हमने बुलंद किया, लका, आपकी खातिर, ज़िक्रक, आपके जिक्र को। कोई मिलावट नहीं, कोई इधर उधर से ला कहते रहे सुन्नी लोग तावील कर लेते, तावील नहीं, डायरेक्ट बोल रहा हूं। हमने बुलंद किया, वरफअना, आपकी खातिर, लका, आपका जिक्र, ज़िक्रक, एक को जोड़े। अभी तो हम खाली तर्जुमा किए हैं, तो सुभान अल्लाह निकल आ रहा कि मेरे नबी की रिफत जिक्र हो रहा। जब तर्जुमानी करेंगे तो पहले तर्जुमा, फिर तर्जुमानी, फिर फिरेगा समदानी, फिर होगी नागदानी। सुभान सुभान, अरे जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है वरफअना, हमने बुलंद किया। हमने बुलंद, इससे पहले कि मैं बुलंदी के मफहूम को और आसान करके समझा दूं, एक कानून ऐसा है जो मैं समझ रहा हूं, मुझे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कानून हर भाषा में कॉमन है, हर भाषा में मुसल्लम है। कोई भी लैंग्वेज हो, ये ऐसा कानून है, सब में पाया जाता है। और वो ये है कि चार ऐसे लफ्ज हैं, ध्यान दें, शुरू के 15-20 मिनट की तकरीर में थोड़ा सा गौर फरमाइएगा तो आसानी होगी समझने में और उनको परेशानी होगी समझाने में। आप पहले अभी समझ जाएंगे, यही तमहीद है जो आपका मफहूम तक इंशाअल्लाह ले जाएगी। चार ऐसे लफ्ज हैं जो अकेले अपना माना नहीं बता पाते, हालांकि उनका अपना माना है उन चारों का, पर सिर्फ एक का जिक्र करेंगे उन चारों में से, यानी एक दूसरे को का कनेक्ट नहीं करेंगे तो माना तो बताएंगे मगर मफहूम समझ में नहीं आता, मुराद समझ में नहीं आती, माना बताएंगे, मुराद समझ में नहीं आएगी। चार लफ्ज हैं, बहुत तेजी के साथ। वो चारों लफ्ज कौन से हैं? पहला बुलंदी, पस्ती, करीबी, दूरी, ये हर भाषा में ना, ये चार हर भाषा में है और हर भाषा में ये कानून मुसल्लम है, बिल्कुल कॉमन है, कहीं भी फर्क नहीं बिला तफरीक के कि चारों लफ्ज ऐसे हैं कि अगर सिर्फ एक का जिक्र किया जाए और दूसरे से न जोड़ा जाए, उसको कनेक्ट न किया जाए तो माना निकलेगा, मुराद नहीं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बोलूं कि ये पिंडाल के नीचे बैठे हुए लोग पस्त हैं, पिंडाल के नीचे बैठे हुए लोग पस्त हैं, तो आप ये तो समझ में आ गया कि हमारी पस्ती का जिक्र हो रहा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है किससे या किस चीज में या किस मामले में पस्त है। अभी रुका हुआ मामला, सिर्फ पस्त कह के रुक जाऊं, पस्त कह के रुक जाऊं, बुलंदी का जिक्र ना करूं, आप कंफ्यूज रहेंगे। हम पस्त हैं, हजरत ने हमारी पस्ती का जिक्र किया, मगर ये नहीं समझ में आ रहा किस मामले में पस्त है। क्या दीन के मामले में पस्त है, इल्म के मामले में पस्त है, खानदान के मामले में पस्त है, रिफत के मामले में पस्त है, विलायत के मामले में पस्त है, दर्जात के मामले में पस्त है, रंग नस्ब के मामले में पस्त है। किस मामले में पस्त समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये समझ में आया कि पस्ती का जिक्र हो रहा है तो माना तो आ रहा, हमारा मुराद समझ में आई नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ये लफ्ज कह दूंगा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा इश्काल दूर हो जाएगा। क्या जैसे बोल दूं कि पिंडाल के नीचे बैठे हुए लोग पस्त हैं मिंबर पर बैठे हुए लोगों से, तो अब पता चला कि मिंबर पर बैठे हुए लोगों की बुलंदी ने पिंडाल के नीचे बैठे हुए लोगों को पस्त किया है। तो आपको पस्त किसने किया? हमारी बुलंदी ने। हमको बुलंद किसने किया? आपकी पस्ती ने। जब तक ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे मफहूम नहीं समझ में आता। जिंदाबाद, क्या जब तक ये दोनों कनेक्ट नहीं होते बात अधूरी रहती है। यही मामला करीबी दूरी का है। अब इसी तरह कयास करते जाए कि मैं पस्त हूं, बुलंद है, फिर ये पस्त है, आसमान बुलंद है, वो पस्त है, दूसरा आसमान से बुलंद है, कयास करते जाए। लेकिन आसमान बुलंद है कह के रुक जाऊं, फिर रुक जाओगे, कौन मामले में बुलंद है? मैं कह दूं आसमान बुलंद है, आप टेंशन में आ जाएंगे, बुलंद कहां पर, किस मामले में? मैं कह दूंगा मैं जमीन से बुलंद है, स्पेस से बुलंद है, या जहां तक जाते हैं अंगल मंगल ग्रह कहां गए सब पता नहीं गए कि नहीं गए, उससे बुलंद जैसे मंगल ग्रह लाऊंगा, स्पेस लाऊंगा, जमीन लाऊंगा तो ठीक है, ये लगेगा कि यहां से बुलंदी की बात हो रही है। यानी जमीन की पस्ती ने इसको बुलंद किया और आसमान की बुलंदी ने जमीन को पस्त किया। हालांकि जमीन खुद भी कई
मामले बुलंद है, लेकिन जब आसमान का जिक्र वो पस्त हो गई। तो माना यही मामला करीबी और दूरी में है। मैं अचानक बोल दूं कि मैं करीब हूं, टेंशन में आ जाए। हजरत करीब ये क्या करीब, कितना करीब है और किस हद तक करीब है, कहां तक करीब है नहीं मालूम होगा ना। लेकिन मैं कहता हूं मैं करीब हूं माइक से, हजरत माइक से। जैसे ही माइक को तसव्वुर में लाए तो हमारी बात का मफहूम क्लियर हो गया। लेकिन मैं करीब हूं कह कर जाता तो लेकिन माइक से करीब सारे बातें धुआं हो गई, यहाँ माइक और मेरे ताल्लुक सेट हो गया। इसी तरह मैं बोलता हूं बहराइच करीब है, फिर टेंशन में आ जाए किससे करीब है, रियाज करीब है कि बंबई से करीब है। मुझे बोलना पड़ेगा रियाज बहराइच करीब। जैसे रियाज ठहरा है बहराइच करीब हो गया, और जैसे ही बंबई गए यानी लखनऊ की तरफ पहुंचे तो रियाज दूर होगा बहराइच करीब हो गया। यहाँ इसी तरीके से प्रयास करते हैं, बहुत तेजी के साथ किताब लपेट रहा हूं ताकि मैं तक पहुंचूं। और यही कानून कुरान में भी इसका लिहाज किया गया। ये नहीं कि सिर्फ लुग़वी कानून में अदब की बात है, ये इल्मे अदब नहीं है, इल्मे लुग़त नहीं है। इल्मे लुग़त अपनी जगह ही है कि चारों अपना मानता बताते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कुरान में भी अल्लाह ने इसी कानून को मद्देनजर रखते हुए एक बात फरमाई, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता हम करीब हैं। और इतना कह कर नहीं गया कि किसी करीब कहने से माना बनता है, मफहूम नहीं। हम करीब हैं, हम करीब हैं। कितना तुम्हारी शहर से भी ज्यादा। तो शहर को तसव्वुर में लाया गया ना, शहर को पॉइंट आउट किया गया ना, शहर को एड्रेस किया गया ना। अब क्या अल्लाह कितना करीब है, तो कुरान कह रहा है शहर से भी ज्यादा हम करीब हैं, शहर से भी ज्यादा करीब। और नबी की कुर्बत भी इसी कुरान में इसी कानून के तहत बयान की गई। अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी भी करीब, नबी भी करीब है। कितना मोमिनीन की जान से भी ज्यादा, मोमिनीन की जान से भी ज्यादा करीब। बारी ताला अपनी कुर्बत का जिक्र मकसूद हुआ तो ये भी बताया किससे करीब, कितना करीब, कहां तक करीब। नबी की कुर्बत की बात आई तो फरमाया नबी भी करीब है। कितना करीब, किससे करीब, कहां तक करीब, ये तूने बताया ना, ये तूने बताया ना। तो फिर ये यहाँ पर ये कानून ऐसे कैसे रह गया। वरफ़अना, हमने बुलंद किया। कितना बुलंद किया, किससे बुलंद किया, किस हद तक बुलंद किया, कहां तक बुलंद किया। मतलब कानून तो ये ना कि जब बुलंदी का जिक्र हो तो साथ में ये बताया जाए कितना बुलंद किया गया, किससे बुलंद किया गया, किस हद तक बुलंद किया गया, कहां तक बुलंद किया गया, क्या मेयार है बुलंदी का, क्या तसव्वुर बुलंदी का। लेकिन यहाँ सिर्फ बात बुलंदी नहीं है, वरफ़अना, हमने बुलंद किया, बात खत्म। सवाल उठता है हमने बुलंद किया तो या मेरे मौला या मेरे पालनहार ये भी तो बता देता कितना बुलंद किया। जैसे तूने ये बताया कि हम करीब हैं तो कितना करीब है बताया ना, नबी करीब है, कितना करीब है, मोमिनों की जान से ज्यादा। तो फिर ये कैसे रह गया बात, ये बात कैसे रह गई हमने बुलंद किया और किससे बुलंद किया नहीं बताया। जबकि कानून ये है कि जब तक ये बताया नहीं जाएगा मफहूम क्लियर नहीं होगा। और कुरान में कोई ऐसी बात हो जो अधूरी हो, अल्लाह का कोई कलाम हो जो पूरा ना हो। तो अगर ये कानून है तो इसका मतलब कोई मुराद भी है जो छुपी है। अभी कोई ऐसी बात है जिसके लिए तफसीर ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि तफसीर के मुफस्सिरीन की ये जुस्तजू है कि जब बता दिया गया है कि रिफत पर बात हो रही है, बुलंदी की बात हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं बताया जाएगा कि कितना बुलंद किया जाएगा, कितना बुलंद, किससे बुलंद किया जा रहा है, किस हद तक बुलंद किया जा रहा है। और मैं अगर दोनों हाथ जोड़ कर अल्लाह की बारगाह में सवाल करूं तो बारी ताला किसकी बुलंदी की बात कर रहा है, किसकी बुलंदी की बात कर रहा है जो पहले ही से बुलंद है। उस नबी की बुलंदी की बात कर रहा है जिस नबी की नबूवत के सदके 1,24,000 नबी मिले हों। उसकी बुलंदी को बता रहा है जिसकी रिफतों का ये मकाम, जिसकी बुलंदियों का ये मकाम, आए अल्लाह जहां बुलंदी जाकर अपना दम तोड़ दे उससे भी बुलंद, उससे भी बुलंद पहले से। और उस नबी की रिफत बुलंदी कर रहा है जिसकी शान में 29 पारे आ गए, जो 30वें
मैं बयान कर रहा हूं। अगर रिफतों की बात 20वें पारे में है तो 1 से 29 तक किसकी बात कही जा रही थी? ये अलिफ लाम मीम से तबारकल्लज़ी तक जो किसी कभी रहमतुल्लाह अलैहि कहा कि या नबी ना सल्लल्लाहु अलैहि शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा कहा, कभी उनके ओढ़ने को मुज़म्मिल कहा गया, कभी उनके चलने को ला अक़सिमु बिहादिल बलद व अंत हिल्लु बिहादिल बलद कहा गया। ये किसकी शान है? सारे नबियों का नाम तुम नाम से लो और मेरे नबी की बात आई तो सिफत से काम लो। मूसा को मूसा कहो, आदम को आदम कहो, ईसा को ईसा कहो, नबी की बात है तो नूर, मुजम्मिल, मुदस्सिर, सिराज, मुनीर, क्या क्या कहा जाएगा? अरे उनकी जात तो छोड़ो, उनके आमाल की कसम खाई जाए। ला उक़सिमु बिहादिल बलद, कसम उस ज़मीन की इस पर तुम चलते हो। जिंदाबाद। उनके चेहरे कसम खाई जाए। इतना बुलंद और कितना बुलंद करना और कितना बुलंद करना, वो भी एकदम आखिरी में 30 में बता चुके, 29 पारे में बुलंदी और फिर आखिरी में मजीद हमने बुलंद किया। या अल्लाह कहां ले जा रहे हो? क्या मामला? किसको बुलंद कर रहे हैं? उसको बुलंद किया जा रहा है जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले ही से बुलंद उसकी अफजलियत का जिक्र इस आयत में हो रही है जो पहले ही से अफजल। इसमें कोई शक सुन्नी का ये तो ऐसा मामला है, बात करो 73 इतने हो गए, किसी को इस पर शक कि सबसे अफजल नबी हैं, पहले वालों से भी बाद वालों के, इसमें कोई शक? इतने बड़े अजीम नबी जो सबसे पहले ही से अफजल है, उनकी अफजलियत बयान की जा रही है, हमने बुलंद किया। तो अगर ये कानून है कि बुलंद करने पर बताया जाता है किससे बुलंद किया, कितना बुलंद किया, क्या उसका मेयार है, तो इसका मतलब कुछ तो है जो अभी बयान नहीं हुआ, कुछ तो है जो छुपा रह गया, कुछ तो है जिसके लिए तफसीर की जरूरत है, कुछ तो है जिसकी तफसीर खुद रसूल पाक फरमाते, कुछ तो है जो नहीं हुआ है बयान, उसी को इंशाअल्लाह करूंगा आया। और रफ़अना से मुराद सबसे बुलंद बनाया है, सबसे बुलंद, सबसे पहले से आदम से अफजल, पहले ही शीश से अफजल, बाद में पहले से शीश से अफजल मेरे नबी बाद में हुए, पहले से नूह से अफजल पहले से, इदरीस से अफजल पहले से, यहया से अफजल पहले से, यूनुस से अफजल पहले से, इब्राहिम से अफजल पहले से, इस्माइल से अफजल पहले से, याकूब से अफजल पहले से, इसहाक से अफजल पहले से, अय्यूब से अफजल पहले से, यूसुफ से अफजल पहले से, यूनुस से अफजल पहले से, सुलेमान से अफजल पहले से, दाऊद से अफजल पहले से, मूसा से अफजल पहले से, यूशा से अफजल पहले से, ज़करिया से अफजल पहले से, यहया से अफजल पहले से, ईसा से अफजल